स्थित होता है। वह ग्रंथि जो मूत्र मार्ग की चारों ओर स्थित होती है और वीर्य के निर्माण में सहायक द्रव उत्पादन करती है। वीर्य के निर्माण में योगदान देता है। वीर्य के निर्माण में योगदान देता है, यानी कहने का मतलब है जो वीर्य बनते हैं, सीमन बनते हैं, सीमन बनाने में शुक्रपुटिका का अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? वह ग्रंथि जो मूत्र मार्ग की चारों ओर स्थित होती है और वीर्य के निर्माण में सहायक द्रव उत्पन्न होती है। वीर्य के निर्माण में सहायक द्रव्य उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां, जिसे हम कॉपर ग्रंथियां भी कहते हैं। बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां, जिसे कॉपर ग्रंथियां भी कही जाती है, यह क्या है? छोटी ग्रंथियां जो बलगम जैसे तरल पदार्थ को उत्पन्न करता है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। हाँ लिखिए, बल्बो-यूरेथ्रल कॉपर ग्रंथियां, लिखकर डैश दीजिए। बल्बो-यूरेथ्रल कोष्ठ में कॉपर ग्रंथियां, यह ग्रंथि जो बलगम जैसे तरल पदार्थ देखो, सुप्रिय पुटिका ग्रंथियां जो एक तरल पदार्थ उत्पन्न करता है, उसमें क्या लिखवाए थे? अच्छा नहीं लिखवाए हैं, इसको लिख लीजिए। लिखिए, सुप्रिय पुटिका वह ग्रंथि जो तरल पदार्थ उत्पन्न करता है और शुक्राणुओं को पोषण देता है। वह ग्रंथि जो तरल पदार्थ उत्पन्न करता है। देखिए, तरल पदार्थ आपका बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां भी उत्पन्न करती है। छोटी ग्रंथियां जो बलगम जैसा तरल पदार्थ उत्पन्न करती है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। क्लियर? लिख लिए? नहीं लिखे अभी? कहाँ लिखे? कहाँ लिखने लिखे बोलिए? जैसे इसमें तरल पदार्थ उत्पन्न करता है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। फिर आगे मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग लिक्विड है, यह एक प्रकार की नली है जो मूत्र, पेशाब तथा वीर्य को शरीर के बाहर
निकालने में सहायक होती है। मूत्र मार्ग के द्वारा मानव पेशाब को या वीर्य को शरीर से बाहर निकालते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट लिंग। देखिए ये आपका यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग, इसी को बोलते हैं मूत्र मार्ग। दिख रहा है ना? मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग यूरेथ्रा है। अरे आपका पेनिस है, जिसको हम लिंग बोलते हैं या सीसन बोलते हैं। ठीक है? लिंग का क्या काम है? यौन संबंध और पेशाब के लिए जिम्मेदार बाहरी अंग है। यानी कि लिंग का बहुत बड़ा योगदान है। शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में अंदर ले जाकर छोड़ने का काम यही करता है। ठीक है ना? ये जो सीसन है एक विशेष प्रकार के टिश्यू का बना होता है और ये मादा जनन पथ में जाकर के शुक्राणुओं को छोड़ता है। यही आपका सीसन या लिंग कहते हैं। लिंग लिखिए, मूत्र मार्ग लिखिए, लिंग लिखकर है। लिंग लिखकर है वह अंग जो मादा जनन पथ में वीर्य स्थानांतरित करता है, वीर्य छोड़ता है। तथा पेशाब के लिए बाह्य जिम्मेवारी अंग है। तथा पेशाब के लिए बाह्य जिम्मेवारी अंग है या जिम्मेदार अंग है। अब लिखिए अंडकोश, स्क्रोटम। अंडकोश, अंडकोश में कितने वृषण होते हैं? बोलिए, 2 होते हैं और दोनों वृषण में 250 कक्ष होते हैं। ठीक है ना? हम जब सिर्फ इसका ड्रॉ करेंगे, इसमें देखिए ना, चलिए देखिए, ये आपका है ना, इसी प्रकार का आपका अंडकोश है। देखिए देखिए, इसमें आपका 2 ऐसे लटका हुआ है, बना हुआ है। ठीक है? देखिए, ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं वृषण कोश या अंडकोश।
क्या बोलते हैं? वृषण कोश या अंडकोश बोलता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ये आपका वृषण है, वृषण है, टेस्टिस, टेस्टिस। एक को रहेगा टेस्टिस, अब दो को रहेगा टेस्टिस, है ना। इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है बाबू, इसमें ऐसे करके, है ना, 250 कक्ष है, एक कक्ष है जो प्रत्येक वृषण में है ना। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष है और दोनों मिला करके 500 कक्ष हो गया। कितना हो गया? 500 कक्ष हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव वृषण में कितने कक्ष होते हैं, है ना। मानव वृषण में कितने कक्ष होते हैं? तो प्रत्येक में 250। प्रत्येक कहेगा तो 250, प्रत्येक नहीं कहेगा तो सीधा सीधा 500। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो कार्य ग्रंथ भी सिंह रहते हैं। अंडकोश लिखा कर छोड़ दिया था ना, अंडकोश या वृषण कोश, ठीक है। आगे लिखे वह थैली, हाँ वह थैली, देखिए क्या है, थैली ना है, हैं? ये देखिए ये एक प्रकार का थैली है, एक थैली है ना, थैली है। वह थैली जो, वह थैली जिसमें वृषण स्थित होते हैं, वह थैली जो, सॉरी, जिसमें वृषण स्थित होते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं। हो गया ना। देखिए नोट में शरीर के तापमान से वृषण कोश का तापमान है ना, वृषण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड होता है। हो गया। अब आप बताइए, जो शरीर का तापमान मैंने लिखाया है, शरीर का तापमान जो है मनुष्य का कितना होता है? दीपक बताएगा। मानो
शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दीपक खड़ा हो जाओ, बोलो। मालूम है? बोलिए, आप बोलिए। फॉलो दी एनी स्टूडेंट गिव मी आंसर। 37 डिग्री का 37 डिग्री